Hello everyone, what's up? Today we will learn about Axios in React.js. जब भी हमें API को कॉल करना होगा या जो डेटा हमारे बैकएंड में सेव है और वो डेटा हमें हमारी एप्लीकेशन में यूज़ करना पड़ा तो वो हम Axios की हेल्प से कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी Axios होता क्या है. Axios is lightweight package and used to make HTTP request in any JavaScript library like React, Angular and Vue. Axios make it easy to send asynchronous HTTP requests to send endpoints and perform CRUD operations. If you use fetch method in JavaScript, Axios is the easy to use version of fetch. Okay, so its advantages are make all type of HTTP request, get, post, put and delete. Axios by default work in JSON format, so no more JSON parsing. ओके, सो हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे. बाय यूजिंग दिस टू कमांड्स वी कैन इंस्टॉल इट. फर्स्ट इज npm install axios एंड सेकेंड इज yarn add axios. ओके, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगी Axios. तो मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल ओपन कर लूँगी. अब मैं यहाँ पर लिखूँगी npm i axios. सो गाइस, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और हम इसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं. यू कैन सी Axios एंड इट्स वर्जन. सो अभी के लिए हमारे पास तो कोई API है नहीं, तो हम सबसे पहले फेक API सर्च करेंगे. तो हम यहाँ जाएंगे, जेसन प्लेस होल्डर पर सर्च करेंगे एंड यू कैन सी हम यहाँ पर ये वाली API यूज़ करेंगे. मैं चाहती हूँ कि ये जो API का डेटा है ये मैं अपनी एप्लीकेशन पर यहाँ पर शो करूँ. तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ Axios मैं ये कर सकती हूँ. ओके, सो अब मैं चाहती हूँ जब भी हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लोड हो तभी वो चले, वरना ना चले. सो फॉर दिस हम हमेशा यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे. मैं यहाँ यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगी. यूज़ इफेक्ट एंड रिमेंबर वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो हमें एरर शो करेगा. एंड यहाँ पर मैं दूंगी हमारा एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे. अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे Axios एंड ये भी इंपोर्ट हो जाना चाहिए. हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios डॉट गेट. गेट मेथड बिकॉज हम गेट करना चाहते हैं, हमें हमारे डेटा को रीड करना है, इसीलिए हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर मैं यहाँ पर हमारी API लिखूँगी. हमारी API है ये, मैं इसे कॉपी करूँगी लाइक दिस. सो गाइस, अब हम यहाँ पर प्रॉमिस यूज़ करेंगे डॉट देन. डॉट देन मीन्स पहले हम हमारी API को कॉल करेंगे. API कॉल होने के बाद हम लिखेंगे डॉट देन एंड यहाँ पर हम अपना एक कॉलबैक फंक्शन कॉल करेंगे डॉट देन रिस्पॉन्स एरो फंक्शन. यहाँ पर मैं कंसोल में रिटर्न करूँगी console.log अपनी API को, मीन्स इस रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर कॉल करूँगी. सो नाउ वी कैन सी हमारे कंसोल में क्या है. हम जाएंगे, हमारे कंसोल को ओपन करेंगे एंड यू कैन सी हमें हमारी API का डेटा मिल चुका है और इस डेटा के अंदर हमारी API का डेटा है. ये डेटा जो है, इस डेटा के अंदर हमारी API का सारा डेटा है. अगर मैं यहाँ पर कंसोल में डायरेक्ट हमारी API के डेटा को कॉल करूँगी तो मैं कुछ इस तरह से करूँगी res डॉट डेटा. नाउ यू कैन सी हमें सिर्फ API का डेटा मिलेगा. मैं इसे रिमूव करूँगी एंड यू कैन सी सिर्फ हमें हमारी API का डेटा कॉल हो रहा है. मैं चाहती हूँ कि जो डेटा हमारे कंसोल में है वो हमारी एप्लीकेशन में मुझे शो हो. उसके लिए मुझे ये सारा डेटा एक स्टेट में सेव करवाना होगा. मैं यहाँ पर एक स्टेट दूंगी const my data set my data is equal to use
स्टेट। तो ये डेटा अरे फॉर्मेट में है, इसीलिए हम यहाँ एक एम्प्टी अरे देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर सेट करूँगी res डॉट डेटा। जो डेटा मैंने कंसोल में सेव करवाया था वही मैंने यहाँ पर सेट करवाया है अपनी यूज स्टेट में, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी डेटा से मतलब है, इसीलिए मैंने इस वेरिएबल में यही डेटा सेट करवा दिया है ताकि मैं अब इसे मैप कर सकूं। हमने मैप फंक्शन पढ़ा ही था और हम जानते हैं मैप फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। यहाँ मैं अपनी करंट वैल्यू दूंगी माई डेटा डॉट मैप। अब हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, देन मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन दूंगी, मैं यहाँ रिटर्न करूँगी एंड मैं यहाँ पर फ्रेगमेंट रिटर्न करूँगी बिकॉज हमें आगे और भी वैल्यू पास करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा नेम पास करवा दूंगी h2 डेटा डॉट नेम। सेकेंड वैल्यू में दूंगी डेटा डॉट ईमेल। इसी तरह से हम बाकी की वैल्यू भी कॉल करवाएंगे। मैं यहाँ पर दूंगी डेटा डॉट फोन एंड डेटा डॉट यूजर नेम एंड फोर्थ इज डेटा डॉट वेबसाइट। एंड यहाँ लास्ट में मैं एक HR टैग पास कर दूंगी ताकि हमें हर डेटा के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिले और हम समझ सकें कि ये सारे डेटा अलग हैं। यू कैन सी हमें हमारी API का सारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, यूज़र नेम, एवरीथिंग। हम यहाँ पर CSS का यूज़ करके इसे और भी स्टाइलिश कर सकते थे, बट हम इसे आगे देखेंगे। हम आगे CSS का यूज़ करके हमारी वेबसाइट को किस तरह से स्टाइलिश करेंगे और कैसे अच्छा बना सकते हैं वो हम आगे डेफिनेटली देखेंगे ही। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।